आज दिनांक 19 अगस्त 2020 को मैं डॉक्टर मनोज राय, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, TS कॉलेज हिसुआ, नवादा, स्नातक द्वितीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को द्वितीय राष्ट्र कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख कृति दिल्ली नामक कविता को अध्यापित करने जा रहा हूँ। यह कविता स्नातक द्वितीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के तृतीय पत्र के पाठ्यक्रम में अंकित है। इस कविता में उन्होंने व्यंग के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि संपूर्ण भारत अभावों में त्रस्त है और दिल्ली सर्व सुविधा भोगने वाली है और वहाँ के लोग भारत के अन्य लोगों की विपरीत सुविधाओं से युक्त हैं। इस कारण उन्होंने इस कविता में व्यंग का सहारा लेते हुए समरस समाज बनाने के लिए संकेत किया है। सुविधा सबके लिए हो, कष्ट सब लोग आपस में बांट लें, उसी प्रकार से सुख का भी समभाग विभाजन होना चाहिए। यह कैसी चांदनी अमके मलिन तमिर की इस गगन में, यानी इस आकाश में यह कैसी चांदनी है, और वह चांदनी जो अमावस्या के अंधकार में। तो अमावस्या का अंधकार क्या है? तो अमावस्या का अंधकार है भारत की आम जनता का कष्ट, और इस कष्ट में चांदनी के रूप में दिल्ली की सीमित सुविधाएं हैं। सीमित क्षेत्र में दिल्ली है, लेकिन वहाँ पर सुविधाओं का अंबार लगा हुआ है, जबकि संपूर्ण भारत में सुविधा विहीनता दिखाई पड़ रही है। इसीलिए कवि का कहना है कि यह कैसी चांदनी अमके मलिन तिमिर की इस गगन में, इस आकाश के अंधकार में जो अमावस्या का अंधकार है, यह कैसी चांदनी आ गई है। कूक रही क्यों नियति व्यंग से इस गोधूलि लगन में। कोयल के समान जो किस्मत है, जो भाग्य है, वह व्यंग करते हुए कूक रहा है भाग्य इस गोधूलि लगन में। क्यों कूक रहा है भाग्य? नियत स्त्रीवाची शब्द है, इसलिए नियति को स्त्री रूप में रखा गया है। इसका अर्थ भाग्य होता है। यानी नियत रूपी कोयल क्यों कूक रही है इस गोधूलि लगन में, यानी इसके बाद क्रमशः रात्रि का ही आगमन होने वाला है। प्रकाश बढ़ने वाला नहीं है, अंधकार बढ़ने वाला है। यह गोधूलि वेला है और इसमें भी वह नियति क्यों व्यंग से कूक रही है। मरघट में तू साज रही है दिल्ली कैसे श्रृंगार। ऐ दिल्ली, तो श्मशान घाट में कैसे श्रृंगार, 16 श्रृंगार में आभूषित हो रही है, जबकि यह पूरा भारत श्मशान बना हुआ है। करुण रस का स्थान बना हुआ है। वह स्थान बना हुआ है जहाँ पर लोग मरने के बाद आते हैं। लोग आँखों में आंसू भर करके आते हैं। यह बहार का स्वांग अरी उस उजड़े चमन में। यह बहार का स्वांग है
इस उजड़े हुए चमन में, जबकि यहाँ पर बहार है नहीं, मूल रूप से यहाँ पतझड़ है। चमन यहाँ उजड़ गया है, यहाँ पर वसंत का आगमन नहीं है, यहाँ पतझड़ का आगमन है। तुझे रूप सजाने की सूझी इस सत्यानाश प्रहर में, तुम्हें अपने रूप को सजाने का विचार आया, जबकि यहाँ पर सत्यानाश हो चुका है। पूरे भारत में अभावों का, दुखों का और निर्धनताओं का अंबार लगा हुआ है, और इस अवस्था में तो सज करके तैयार हुई है। डाल डाल पर छेड़ रही कोयल मरसिया तराना, और तुझे सूझा इस दम ही उत्सव हाय मनाना। ओह, हर एक डाल पर कोयल मरसिया गा रही है। मरसिया दुख का गीत होता है। मरने के बाद, वियोग होने के बाद वह गीत गाया जाता है, और उसके बारे में कह रहा है कवि कि तुझे सूझा इस दम ही उत्सव हाय मनाना। इस परिस्थिति में, इस दुख के आलम में तुम्हें उत्सव मनाने की सूझी है। तुम्हें अर्थ व्यक्तियों के लिए, भारतीयों के लिए थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं है। ऐ दिल्ली, हम धोते हैं घाव इधर सतलज के शीतल जल से। हम सतलज के शीतल जल से अपने घावों को धोते हैं कि घाव ठीक होंगे। उधर तुझे भाता है इन पर नमक हाय छिड़कना, और तू इन घावों पर, जो हम घाव सतलज के जल से धो रहे हैं, उन घावों पर तुम्हें नमक छिड़कने आता है। चाहती है कि नमक छिड़काव कर दिया जाए, जिसके चलते घाव ताजा रहे, और जो घायल है वो और अधिक पीड़ित हो। महल कहाँ बस हमें सहारा केवल फूस फास तृण दल का। अरे हमारे लिए महल कहाँ है, फूस फास झोपड़ी ही है, जिसमें तिनकों का अंबार लगा हुआ है। अन्न नहीं अवलंब प्राण का, भोजन भी नहीं है जो प्राण के लिए सहारा बनता है। गम आंसू या गंगा जल का, गम यानी दुख है, या आंसू हैं जो गंगा जल के समान हर समय प्रवाहित हो रहे हैं। इस प्रकार यह जो कविता है, इस कविता में कवि ने बताने का प्रयास किया है कि जब पूरी जनता जो भारत की है संत्रस्त है, पूरा भारत संत्रस्त है, उस अवस्था में अमावस्या की परिस्थिति है, हर जगह अंधकार है, लेकिन जो दिल्ली की चांदनी चकाचौंध वाली है, जो वहाँ की चांदनी सुख का सीमित नाटक करने वाली है, वह दिल्ली भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इसलिए यह प्रयास होना चाहिए कि दिल्ली के समान ही भारत के अन्य क्षेत्रों में भी सुविधाओं का अंबार लग जाए। सुविधाहीन भारतीय जनता छटपटा रही है, और इस छटपटाहट का मूल कारण है कि जो भी केंद्र से राशि आती है
वह दिल्ली में ही सीमित हो जाती है, समस्त भारत में उसका बंटवारा नहीं होता। विपथगा इस कारण यह जो कविता है वह पूर्णतः राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करने वाली कविता है, जिस कारण कवि ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि दिल्ली की सुख सुविधा भारत की सुख सुविधा से पूर्णतः भिन्न है। भारत में अमावस्या है तो दिल्ली में चांदनी है। भारत में श्मशान है तो दिल्ली में 16 श्रृंगार की स्थिति है। समस्त भारत में मर्शिया यानी दुख का गीत चल रहा है तो दिल्ली में आनंदोत्सव मनाया जा रहा है। यह जो विभिन्नता है यह अमीर और गरीब के बंटवारे को बताती है और इससे दूर रहना चाहिए। चूँकि यह राष्ट्र कवि दिनकर का विचार है, इस कारण यह सिद्ध होता है कि दिनकर काल का भारत दिल्ली और भारत के बीच में श्वेत और श्याम का विभाजन करने वाला था। श्वेत यानी आनंद, श्याम यानी अंधकार अर्थात कष्ट। दिल्ली आनंद का केंद्र है, चांदनी का केंद्र है, जबकि समस्त भारत अमावस्या का केंद्र है, दुख का केंद्र है, अंधकार का केंद्र है। और यह जो उन्होंने व्यंग्य व्यक्त किया है दिल्ली को सुधारने के लिए संकेतित किया है, उनका प्रयास है कि दिल्ली के समान ही सुविधाएं हर झोपड़ियों में पहुंचनी चाहिए। वो कहते हैं कि महलों का अंबार लगा है दिल्ली में, लेकिन गांवों में फूस की झोपड़ियां हैं जिनमें निर्धन रहते हैं, जिन्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है और इस कष्ट में उनको दिल्ली के समान भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। यह ध्यान राष्ट्रकवि दिनकर का गया है भारत के आम आदमियों के लिए। उनका यह प्रयास था कि समता मूलक समाज की स्थापना हो, दुख और सुख का समान रूप से विभाजन हो। दिल्ली हो या तमिलनाडु का पिछड़ा हुआ गांव, दोनों में समान रूप से सुविधाएं पहुंचाई जाए, ऊंच और नीच का विभाजन नहीं हो। दिल्ली यदि है तो वह उच्च है और सुविधाहीन गांव है तो वह नीच है। इसलिए ऊंच और नीच का विभाजन दूर करने के लिए सुविधाएं दोनों क्षेत्रों में बराबर ही होनी चाहिए। यानी अंधकार यदि है तो वह सिर्फ गांवों में ही नहीं रहे, भारत के पिछड़े क्षेत्रों में ही नहीं रहे, अंधकार दिल्ली में भी रहना चाहिए। दिल्ली के लोगों को भी, दिल्ली के अधिकारियों को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को भी यह एहसास होना चाहिए कि कष्ट में कैसे जिया जाता है।
कष्ट सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है। क्यों नहीं उस कष्ट को समान रूप से बांट दिया जाए? क्यों नहीं सुविधाओं को हर जगह पहुंचा दिया जाए, जिसके चलते जो समता मूलक समाज है वह स्थापित हो जाए। तो दिनकर ने इस कविता में यह बताने का प्रयास किया है कि राष्ट्रीय दृष्टि से, राष्ट्रीय विचार से दिल्ली और किसी राज्य के पिछड़े हुए गांव की स्थिति समान होनी चाहिए। सुविधाओं का, विकास का समान रूप से पहुंचाव दोनों में होना चाहिए। किसी प्रकार का विभाजन वह असंतोष का कारण होगा। इसी प्रकार से दिनकर जी की एक अन्य कविता है जिसका नाम है विपथगा। वि यानी विशिष्ट, पथ यानी रास्ता, गा माने चलने वाली। या वी का अर्थ यदि नहीं लेते हैं यानी कठिन लेते हैं तो कठिन रास्तों पर चलने वाली, तो विपथगा नदी को भी कहा जाता है, सरिता को कहा जाता है, कठिन रास्तों से चलती है। गा का अर्थ होता है चलने वाली। गा शब्द ग का स्त्रीवाची रूप है। ग का अर्थ होता है चलने वाला और गा का अर्थ होता है चलने वाली। विपथगा कठिन रास्तों पर चलने वाली या विशिष्ट रास्तों पर चलने वाली। तो इस कविता में कवि ने अपनी भावना अभिव्यक्त की है। विपथगा झन 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 झनन झनन झन 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 झनन झनन। ये नाद सौंदर्य इसको कहते हैं और इस नाद सौंदर्य के आरंभ से कविता का आरंभ हुआ है। बहुत से ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने प्रसंग के अनुकूल ध्वनियों का भी चयन किया है। दिनकर जी ने यहाँ पर ध्वनि का चयन किया है और वह चयन किया है नाद सौंदर्य के लिए, यानी आवाज़ से। जैसे विद्यापति ने किया था बाजत द्रिम 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 द्रिमिया, यानी तबले की आवाज़ के समान बाजत द्रिम 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 द्रिमिया। उसी प्रकार से भक्ति काल में आगे चल करके गोस्वामी तुलसीदास ने पुष्पवाटिका प्रसंग में यह बताने का प्रयास किया है कि सीता जी जो पुष्पवाटिका में प्रवेश करती हैं उनके शरीर में 3 स्थान पर 3 आभूषण हैं और तीनों आभूषणों की जो आवाज़ है वह त्रिवेणी आवाज़ है जो रामचंद्र के हृदय में कामोद्रेक करती है। वहाँ पर तुलसीदास ने अनुरणन शब्दों का प्रयोग करके कहा है कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। यानी ध्वनि सौंदर्य, नाद सौंदर्य के लिए उन्होंने अनुनासिक शब्दों का प्रयोग किया है और नाद सौंदर्य में अनुनासिक वर्ण महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तदनुरूप ही विपथगा नामक कविता में कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने किया है झन 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 झनन झनन झन 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 झनन झनन। एक ही पंक्ति की
एक बार आवृत्ति हुई है। झ न दो वर्ण है, झ न, बाद में झनन झनन भी किया गया है, अर्थात दो ही वर्णों के आधार पर उन्होंने दो पंक्तियों की रचना की है। इस कारण कि उन्हें नाद सौंदर्य का प्रयोग करना था। मेरी पायल झंकार रही तलवारों की झंकारों में। मेरी पायल झंकृत हो रही है तलवारों की झनकारों में, यानी तलवार की झनकार में पायल की झनकार की आवाज आ रही है। जैसे जयशंकर प्रसाद ने एक समुद्रगुप्त नाटक में यह बताने का प्रयास किया है कि वीर एक कान से समुद्रगुप्त नहीं, स्कंदगुप्त में, सुधार ले विद्यार्थी, स्कंदगुप्त नाटक में यह बताने का प्रयास किया है कि वीर एक कान से नूपुरों की झनक और दूसरे कान से खड़ग की खनक सुनते हैं। अर्थात श्रृंगार और वीर दोनों रस वीरों के लिए ही है। जो प्रेमी होगा वह वीर होगा और जो वीर होगा वह प्रेमी होगा। वीर एक कान से नूपुरों की झनक और दूसरे कान से खड़ग की खनक सुनते हैं। यह कथन है स्कंदगुप्त नाटक के भट्टार्क नामक पत्र का। इसी कारण साहित्य में वीर रस का सहयोगी श्रृंगार रस आदि काल में बहुतायत रूप से प्रयुक्त हुआ है। और जितने भी वीर हुए हैं, खासकर पौराणिक कथाओं में, उनका कहीं न कहीं प्रेम उदात्त रूप में जरूर दिखाई पड़ा है। वे प्रेमी भी रहे हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो, शंकर हो या अन्य देवता हों। सबका प्रेम भी अभिव्यक्त हुआ है। तो मेरी पायल झंकार रही तलवारों की झंकारों में, मेरी पायल की आवाज़ तलवार की झंकारों में प्रकट हो रही है। अपनी आगमनी बजा रही मैं आप क्रुद्ध हूँ कारों में। मैं अपने आगमन को, मैं आ रही हूँ और उसको व्यक्त कर रही हूँ क्रुद्ध हुंकारों में, यानी हुंकार क्रुद्ध। हुंकार उनकी एक रचना भी है दिनकर जी की। ये प्रेम के माध्यम से वीर रस का भी वर्णन कर रहे हैं। मैं अहंकार सी कड़क ठठा हंसती विद्युत की धारों में। मैं अहंकार के समान कड़क करके ठठा करके हंसती हूँ विद्युत की धारों में। जो बिजली की धाराएं हैं उसमें हंसती हूँ, यानी मेरी हंसी मुखरित होती है। बनकाल हुताशन खेल रही पगली में फूट पहाड़ों में। तो जो भी पथगा है, जो नदी है, कठिन रास्तों को तोड़ती मरोड़ती टकराती हुई आगे बढ़ती है, पत्थरों को रगड़ते हुए विपथगा आती है, उसी के बारे में कह रहे हैं। बनकाल हुताशन खेल रही पगली में फूट पहाड़ों में। मैं हुताशन, ऐसी अग्नि जो हवन की अग्नि के समान उत्पन्न होती हूँ और मैं पहाड़ों में फूट पड़ती हूँ।
अंगड़ाई में भूचाल, सांस में लंका के 49 पवन। मेरी अंगड़ाई में क्या है? तो भूचाल है, यानी भूकंप है, और सांस में लंका के 49 पवन। और मैं श्वास लेती हूँ तो लंका के जो 49 पवन थे, जो हनुमान के लंका के दहन के समय प्रयुक्त हुए थे, वे आते हैं। झन 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 झनन झन। मेरे मस्तिष्क के आतपत्र खरकाल सर्पिणी के सत्फल। मेरे मस्तिष्क के जो आतपत्र हैं, वे खर यानी कड़े, तीक्ष्ण, खरकाल सर्पिणी के शतफन। मेरे मस्तक के जो आतपत्र हैं, वे काल सर्पिणी के सैकड़ों फन हैं, जो दंश करने वाले हैं। मुझ चिरकुमारिका, मैं चिरकुमारिका हूँ। चिरकुमारिका यानी हर समय कौमार्यावस्था में रहने वाली, ललाट में नित्य नवीन रुधिर चंदन। मेरे भीतर रुधिर का चंदन है, रक्त का चंदन है, लाल चंदन है। आ जा करती हूँ चीता, मैं अंजन करती हूँ, आँखों में लगाती हूँ चिता की धूप को। धूम का दृग में अंध तिमिर अंजन। अपनी आँखों में चिता की अग्नि के काजल को लगाने वाली हूँ। संहार कप लपट का चीर पहन नाचा करती मैं छुम छन नन। संहार यानी विनाश की लपट का वस्त्र पहन करके मैं छूम छननन कर नृत्य करती हूँ। पायल की पहल झमक सृष्टि में कोलाहल छा जाता है। पायल की जो पहली चमक आती है, उसमें सृष्टि में कोलाहल मच जाता है। पढ़ते जिस ओर चरण मेरे भूगोल उधर दब जाता है। मेरे चरण जिस ओर पड़ जाते हैं, उधर भूगोल भी दब जाता है। यानी यहाँ पर क्रांति की बात की जा रही है, आहुति की बात की जा रही है। और इस क्रांति के कारण भूगोल भी बदल जाता है। लहराती लपट दिशाओं में इस क्रांति के कारण लपटें लहराती हैं हर दिशाओं में, दसों दिशाओं में। खलभल खगोल अकुलाता है, यानी आकाश भी बेचैन हो जाता है इस क्रांति के कारण। परकटे विहक सा निरवलंब गिर स्वर्ग नरक जल जाता है। पंखों के कटे हुए पक्षियों के समान बेसहारा होकर के स्वर्ग और नरक भी जल जाते हैं इस क्रांति की अग्नि में। गिरते दहाड़ कर शैल श्रृंग, और दहाड़ करके पहाड़ों की चोटियां गिर पड़ती हैं। मैं जिधर फेरती हूँ चितवन, मैं जिधर चितवन को फेरती हूँ, झन झनन झन झन झनन झन। यहाँ पर हमारा राष्ट्र जिस समय गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था, उस समय प्रकट रूप से विद्रोह की भावना अभिव्यक्त नहीं हो पाती थी। जो भी कहना था अप्रकट रूप से या व्यंग्य रूप से या परोक्ष रूप से ही कहा जाता था। इस कविता में भी वही है।
विपथगा ऐसे देखने में प्रतीत होता है कि विपथगा नदी का पर्याय है। विपथगा यानी कठिन रास्तों से चलने वाली बात है। तो वह जो दुर्गम रास्तों पर चलती है, विपथगा यहाँ पर अभिव्यक्त हुई है, तो वह क्रांति की बात है, संघर्ष की बात है। और यह क्रांति संघर्ष को जन्म देने वाली है, वह भारत को आज़ाद कराने के लिए। जिस प्रकार से दुर्गा, काली इत्यादि भारत की मातृशक्तियाँ दुष्टों का संहार करने के लिए एक हाथ में खड्ग लेकर के चलती थी, तो कमर में और पैर में किंकिणी और पायल को भी पहनती थी, जिसके चलते घुंघरू को पहनती थी, जिसके चलते वह आवाज़ ध्वनित हो जाए। तो इसी कविता के माध्यम से कवि ने अपनी राष्ट्रभक्ति की अभिव्यक्ति की है। यह आश्चर्य है कि 1974 में डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर के निधन के पश्चात आज तक कोई राष्ट्र कवि नहीं हुआ। कवि वाहित हुए, लेकिन राष्ट्र कवि नहीं हुआ। दिनकर जी ने इस कविता के माध्यम से क्रांति का आह्वान किया है, क्रांति की अभिव्यक्ति कराई है। क्रांति यह बताने का प्रयास करती है कि मैं संघर्षों से उत्पन्न होने वाली हूँ। मैं जिधर चलती हूँ उधर भूगोल दब जाता है। हमारे चलते खगोल, भूगोल ही नहीं खगोल भी बेचैन हो जाता है। और जिधर मैं देखती हूँ पहाड़ों का दरकना भी शुरू हो जाता है। मैं काल सर्पिणी के समान हूँ, मैं जहर उगलने वाली हूँ, मैं संहार करने वाली हूँ, और संहार की लपटों को पहन करके मैं नृत्य करती हूँ। यही क्रांति की विशेषता है। क्रांति और शांति में अंतर है। क्रांति संघर्ष करती है और शांति आनंद लेती है। तो इस क्रांति को प्रकारांतर से बगावत के रूप में कवि ने अभिव्यक्त किया है। एक विद्रोही कविता है विपथगा। यह नदी का पर्यायवाची यहाँ पर सिद्ध नहीं होती है। कठिन रास्तों पर चलने वाली क्रांति ही यहाँ पर मुख्य रूप से अभिव्यक्त हुई है, जो स्वर्ग और नरक को भी जलाने वाली है। और इस क्रांति का आह्वान किया गया है कि इसी क्रांति के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता मिल सकती है। और इसकी वकालत डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने की है। उनका प्रयास था कि हुंकार से, संघर्ष से, अंग्रेज़ों के प्रतिरोध से, यही नहीं उनके वध से जो आज़ादी मिलेगी, जो भारत को स्वतंत्रता मिलेगी, वह उत्कृष्ट होगी, विशिष्ट होगी और सर्वभद्र होगी। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। क्रांति की जगह शांति का आश्रय लिया गया और स्थिति हुई कि 15 अगस्त 1947 की स्वतंत्रता के पहले 14 अगस्त 1947 को ही भारत का विभाजन हो गया था और एक राष्ट्र पाकिस्तान बना और दूसरा राष्ट्र भारत रह गया।
तो यहाँ पर कवि ने जो भाव व्यक्त किया है वह राष्ट्रीय भाव है। वह क्रांति कभी कभी एकमात्र विकल्प बच जाती है संघर्ष करने के लिए, राष्ट्र को मुक्ति दिलाने के लिए, विजयश्री की प्राप्ति कराने के लिए, और उस क्रांति के लिए यहाँ पर आह्वान किया गया है। क्रांति बता रही है कि मैं कौन हूँ। मैं पहाड़ों को तोड़ करके आगे बढ़ने वाली हूँ। मैं भूगोल को दबाने वाली हूँ, खगोल में अग्नि लगाने वाली हूँ,